प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हमें जीवन के महत्वपूर्ण तत्व समाजवाद, समाजशास्त्र, समाज विज्ञान, सोशोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सोशोलॉजी होती क्या है? समाजशास्त्र, समाज विज्ञान। व्यक्तियों से परिवार बनते हैं और परिवारों से समाज बनते हैं, क्योंकि ये जो समाज का परिचय है ये आज से नहीं है कि जब से जीव पैदा हुआ है तभी से है। क्योंकि कोई भी काम आदमी अकेला नहीं कर सकता, सारे काम आदमी अकेला नहीं कर सकता। समूह में रह के एक दूसरे की सहायता करके अपने समूह को बचाने के लिए, अपने समूह को आगे बढ़ाने के लिए शुरू से कार्य होते आए हैं। परंतु विशेषतः वर्तमान के अंदर व्यक्ति से परिवार बनते हैं। परिवार भी एक समाज का छोटा समूह है। परिवार में भी एक दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ती है, इसीलिए परिवार बनते हैं। अकेला व्यक्ति परिवार को नहीं संभाल सकता। घर में घर गृहस्थी जो है, घर का संभालना, बच्चों का संभालना, हर चीज़ का संभालना कोई हंसी खेल नहीं है। एक दूसरे की परम सहायता से ही संभाला जा सकता है। और परिवारों से मिलकर के समूह बनते हैं, समाज बनता है। तो ये समाज कई प्रकार के हो सकते हैं। ये समाज धार्मिक समाज भी हो सकता है। ये समाज सामाजिक पहलुओं के बारे में भी हो सकता है। ये समाज जातियों का समूह भी हो सकता है। ये समाज वर्करों का समूह भी हो सकता है। ये समाज उनका समूह ग्रुप भी हो सकता है, क्योंकि अपनी मांगें बनवाने के लिए इकट्ठे मिलकर के और प्रयास करते हैं। समाज के अंदर आपसी सहयोग के लिए, मेल जोल के लिए, सारा कार्यक्रम समाज का ठीक चले उसके लिए नियम बनाए जाते हैं और हम उन नियमों के मुताबिक चलते हैं। और चलना चाहिए भी, तभी समाज चलता है। परंतु समाज के अंदर एक दूसरे की सहायता का तो गुण है ही है, परंतु समाज के अंदर एक गुण और भी है कि कई बार समाजों के अंदर प्रतिस्पर्धा हो जाती है, मुकाबला हो जाता है। एक ही समूह में और एक ही समूह में दो समाज बन जाए तो उनमें आपस में मुकाबला होता है। जैसे राजा है, एक राजा से दूसरा राजा है, तो उसमें क्या है कि प्रतिस्पर्धा होती है, मुकाबला भी शुरू हो जाता है। और फिर मुकाबले के बाद कई बार अगर बातें ना बने तो संघर्ष भी शुरू हो जाता है। संघर्ष शुरू कब होता है कि अपनी बातें मनवाने के लिए अगर आप उसके लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि स्ट्रगल इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। अगर आपने आगे समाज में बढ़ना है तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। जीवन में आपके संघर्ष, और फिटेस्ट विल बी द सर्वाइवल। जिंदा कौन रहेगा? जो अच्छा होगा, जो फिट होगा वही जिंदा रहेगा। जो कमज़ोर व्यक्ति है, जो प्रतिस्पर्धाओं का मुकाबला नहीं कर सकेगा, जो प्रकृति का मुकाबला नहीं कर सकेगा, वो जीवित नहीं रह सकेगा। ये एक नियम है। तो हमने और विषयों के बारे में, धार्मिक विषयों के बारे में खूब बातें की हैं। धर्म सुधार आंदोलन भी हुए हैं और जाति के नाम पर भी कई समूह बने हुए हैं और राष्ट्रीय देश के नाम से भी कई समूह बने, उसको राजनीतिक समूह बोलते हैं। हर कोई सोचता है कि मेरा राज आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करता है कि लोग मेरे साथ बढ़ें। तो लोग कहने से किसी के साथ नहीं बढ़ते हैं। लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं है। जो लोगों के लिए भलाई करेगा वही आगे बढ़ेगा, उसी को वोट मिलेंगे। एक दूसरे से सांप्रदायिकता झगड़े फैलवा करके जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर आप कार्य करोगे तो जनता सब देख रही है। आप वो गरीब से गरीब जनता को भी अपनी वोट का पता है और वो वोट का वैल्यू जो उसके लिए लाभदायक काम करता है वो वोट उसी को देता है। तो ये जो बातें हमने कई पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ी है, राजनीतिक विज्ञान में, कई बातें हमने धर्म विज्ञान में भी पढ़ी हैं। कई लोगों ने
धर्म के नाम पर, जैसे धर्मों के अंदर भी क्या हुआ है कि कई खोट आ गए, कई दुर्भावनाएं आ गई। तो उसके अंदर जैसे मान लो यानी अपना यानी सनातन धर्म ले लो। सनातन धर्म में जाति के नाम पर कई दुर्भावनाएं आई, छोटे बड़े का भावना आ गई, तो उससे उसका जो था वो यानी महत्व घट गया। फिर बुद्ध धर्म धारण किया। बुद्ध धर्म के धारण के अंदर भी क्या हुआ कि बुद्ध धर्म पहले तो खूब चला, कुछ सनातन धर्म में कुछ कठिनाइयाँ भी थी, कुछ भाषा भी कठिन थी और कुछ वो आम लोगों के लिए नहीं था, इस वजह से वो पीछे हटा। फिर बुद्ध धर्म के अंदर भी दो हीनयान और महायान आ गए। उन हीनयान महायान वाले हीनयान वालों को दबाने लग गए। इस प्रकार बुद्ध धर्म में भी वो बातें नहीं बनी और वो धर्म भी पीछे हट गया, यानी कम रह गया। और जो जैन धर्म था वो भी जरा अहिंसा के उसमें अपनाने में बड़ी कठिनाई थी, तो चला तो सही आगे, वो अहिंसा पर था, तो वो बात नहीं बनी जो कि बननी चाहिए थी। आगे आप कोई भी धर्म ले लीजिए, आगे फिर जैसे राजा राम मोहन राय ने और आगे बढ़ाने का कोशिश किया। कबीर जी ने हिंदू मुसलमान दोनों को सुधार के, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, वो कर्म में विश्वास करते थे, तो कबीर धर्म खूब चला। उसके बाद गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार, परमात्मा को एक ओंकार मान करके चला और हिंदुओं की रक्षा करने के लिए एक सेना बनाई, जिससे वो सिख धर्म बना और आज भी वो खूब चल रहा, उसमें जाति पाति की भावना नहीं थी। इसी प्रकार राधा स्वामी धर्म है। कहने का मतलब है कि अनेक धर्म है, आर्य समाज है और इन्होंने भी अच्छा प्रचार किया, वेद शास्त्रों के महत्व को बताया और स्त्री शिक्षा के लिए काम किया, स्त्रियों के बढ़ाने के लिए काम किया। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर हमें सभी जो समूह हैं उन समूह को अच्छे रूप में लेना चाहिए। अगर समूह का ठीक से प्रयोग करोगे तो समूह आगे बढ़ेगा, और समूह ठीक से अपने देखने के नहीं रखेंगे, किसी विशेष व्यक्ति का ध्यान रखेंगे, विशेष का ध्यान को हटाएंगे। इसी प्रकार मुस्लिम समाज में हो गया। मुस्लिम समाज में भी एक कट्टर यानी मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान, तो सुन्नी मुसलमानों ने अपना कट्टर ला करके, आतंकवाद ला करके अपने महत्व को ख़त्म कर दिए, आतंकवाद ला पैदा कर दिए दुनिया के अंदर। तो इस प्रकार से मेरा कहने का मतलब एक ही है कि आज जो समाज शास्त्र के अंदर जो बातें हमें पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला जो हमारा वो है कि विविधता में एकता। अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। हमें मिलजुल करके सबको एक रहना है, तभी जा करके देश आगे बढ़ेगा, तभी जा करके हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और जो आज वर्तमान में जो स्थिति पड़ रही है, राजनीतिक जो स्तर है वो बहुत घटिया होते जा रहे हैं और केवल राज्य प्राप्ति के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। परंतु ये पब्लिक है, सब जानती है, समय आने पर सबको ये सही रास्ता बता देती है। इसलिए किसी भी दल को, किसी भी समूह को, किसी भी सामाजिक को दुर्भावना से कोई काम नहीं करना चाहिए। मिलजुल करके काम करेंगे, नियम के अनुसार काम करेंगे, दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे, आपस में सहयोग के लिए काम करेंगे, तो आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार ये समाज शास्त्र के बारे में मैंने थोड़ी इंट्रोडक्शन दी है और उनके बारे में बातें की है। आज बस इतना। ये बातें आपको अच्छी लगें तो आप आगे फॉरवर्ड करना। धन्यवाद।